Monday marks the 50th anniversary of the beginning of the June 1967 Six-Day War. The Six-Day War between Israel and her Arab neighbors began 50 years ago. June 5th, 1967. दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी वॉर की जिसने 1967 में पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया था, वो भी सिर्फ 6 डेज में। इन 6 डेज में इजराइल ना सिर्फ 3 अरब आर्मीज को डिफीट कर देता है बल्कि अपना साइज भी बढ़ा लेता है एंड रीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बनकर सामने आता है। गाइस, पैलेस्टाइन एक अरब कंट्री हुआ करती थी जहां मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज मिलकर रहा करते थे। बट देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ रह रहे मुस्लिम्स को उन्हीं के घर से निकालने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। वहीं ज्यूज अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से इस जगह को अपना एंशिएंट होमलैंड बता रहे थे एंड बिकॉज ऑफ विच इनके बीच वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी। एंड इन 1967 में इजरायली लीडर्स डिसीजन लेते हैं कि वो अरब मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर करने के लिए फर्स्ट अनसपोज्ड अटैक करेंगे, विच मीन्स वो अरब कंट्रीज की तरफ से फर्स्ट अटैक का वेट नहीं करेंगे बल्कि खुद ही अटैक शुरू कर देंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच 6 डेज वॉर स्टार्ट हो जाती है। एंड 5th ऑफ जून 1967 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन फोकस की शुरुआत करती हैं। एक्चुअली गाइज, ये इजिप्ट पर किया जाने वाला कोऑर्डिनेटेड एयर अटैक था। इन मॉर्निंग 5th ऑफ जून लगभग 200 एयरक्राफ्ट इजराइल से निकलते हैं एंड मेडिटेरियन से होते हुए इजिप्ट पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इजिप्शियन फोर्सेस कंफ्यूज्ड हो जाती हैं एंड उन्हें ये पता नहीं चलता है कि कब इजरायली एयरक्राफ्ट्स उनके ऊपर आ जाते हैं एंड इजरायली एयरक्राफ्ट्स इसका फ़ायदा उठाकर 18 अलग अलग एयरफील्ड्स पर अटैक कर देते हैं एंड 90% इजिप्शियन एयरफोर्स को ज़मीन पर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों, इजिप्ट में मिली सक्सेस के बाद इजराइल अपने अटैक की रेंज और बढ़ा देता है इन जॉर्डन, सीरिया और इराक की एयर फोर्सेस पर भी सेम तरीके से अटैक करता है। एंड दिन ख़त्म होते होते मिडिल ईस्ट के आसमानों में सिर्फ इजरायली एयरक्राफ्ट ही दिखते हैं। हालांकि इन अटैक्स के बाद इजराइल की जीत तो हो ही गई थी, बट अभी ग्राउंड पर कुछ और दिनों तक ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है एंड 5th ऑफ जून को इजिप्ट में ही ग्राउंड वॉर स्टार्ट हो जाती है एंड एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ इजरायली टैंक्स एंड आर्टिलरीज भी अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड देखते ही देखते इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप पर इजराइल का कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, जॉर्डन सेकंड फ्रंट खोलते हुए जेरूसलम में इजरायली पोजीशंस पर शेलिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड इसके रिटेलिएशन में इजराइल एक डिवास्टेटिंग अटैक कर देता है ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक पर। 7th ऑफ जून 1967 को इजरायली ट्रूप्स ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को कैप्चर्ड कर लेते हैं, जो इससे पहले जॉर्डन का पार्ट हुआ करती थी एंड वेस्टर्न वॉल पर प्रे करके अपनी विन को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, 6 डे वॉर की लास्ट फाइट इजराइल की सीरिया के साथ होती है। 9th ऑफ जून अंडर हेवी बॉम्बार्डमेंट इजरायली टैंक्स एंड इन्फेंट्री सीरिया के रीजन में घुस जाते हैं एंड इस रीजन को गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है एंड दूसरे ही दिन गोलन हाइट्स पर भी इजराइल का कब्जा हो जाता है एंड इन दिस वे 5th जून से स्टार्ट होकर 10th जून तक मीन्स सिर्फ 6 डेज में ही इजराइल ऑल अराउंड विक्ट्री अचीव कर लेता है एंड 10th ऑफ जून 1967 यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेयर के बाद सीज फायर लागू कर दिया जाता है एंड जिसके बाद 6 डेज वॉर का एंड हो जाता है।
सो गाइस, इन दी एंड इस विक्ट्री के बाद इजराइल का साइज 3 टाइम्स हो गया था। इन अराउंड 132 आवर्स चली इस वॉर में करीब 20,000 अरब्स इन अराउंड 800 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे।